नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। यूपी मांगे उत्तर में आज बात एक बारात पर मचे बवाल और बवाल के बाद जारी सियासत की। अलीगढ़ के नूरपुर गांव में एक समुदाय की बारात निकल रही थी। बारात मस्जिद के पास से गुजरी। उसके बाद बारातियों का आरोप है कि एक समुदाय ने उन पर हमला किया, लाठी डंडों से उन पर हमला किया, उन पर पथराव किया गया। नतीजा बारात वापस लौट गई। अब उस बाराती पक्ष ने थाने में एफआईआर की और यह भी कहा कि अगर ये हालात नहीं सुधरे तो फिर हम गांव से पलायन कर जाएंगे। इसके बाद सियासत की एंट्री होती है और फिर सियासत अपने अपने तरीके से इस पर बयान देती है। बवाल जारी है, हालात तनावपूर्ण हैं, हालात काबू में रहें इसके लिए भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। बड़ी तादाद में सुरक्षा बल वहां पर तैनात है, लेकिन सियासत अपना काम कर रही है, समुदाय अपनी मांग रख रहे हैं, पुलिस सब कुछ सामान्य बता रही है, प्रशासन सब कुछ सामान्य बता रहा है। इस पर आज हम डिबेट करेंगे। एक एक्सपर्ट पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं यूपी मांगे उत्तर। अलीगढ़ के नूरपुर गांव में बारात को लेकर शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। आलम यह है कि हालात काबू में करने के लिए गांव में भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। एक तरफ सरकार दावा कर रही है कि हालात नियंत्रण में है, तो दूसरी तरफ गांव के एक समुदाय ने गांव से पलायन करने की चेतावनी दे दी है। उन्होंने अपने घरों के बाहर लिखवा दिया कि उनका घर बिकाऊ है। बस यहीं से सियासत को अपने लिए ऑक्सीजन मिल गई। दोनों समुदायों के ध्रुवीकरण की कोशिशें शुरू हो गई। AIMIM नेता ने ऐसे तनावपूर्ण हालात में कह दिया कि वो बारात नहीं निकलने देंगे, तो इसके जवाब में बीजेपी की नेता ने भी कह दिया कि बारात तो निकलेगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन्हें भी कह देना चाहता हूं कि नमाज तो देखिए होगी, और हाँ, हम बारात नहीं चढ़ने देंगे। अगर आप बिना परमिशन अगर बारात चढ़ाएंगे तो हम नहीं चढ़ने देंगे। आप ईंट ले आओ, पत्थर ले आओ, गोली ले आओ, हम नहीं करने देंगे आप लोगों को ये सब। क्या इनका कानून चलेगा वहां पर? मुझे ऐसा लग रहा है कुछ समय के लिए वो ये समझ रहे हैं कि हम हिंदुस्तान में नहीं पाकिस्तान में रह रहे हैं। बुद्धि को सही कर लें, बिल्कुल ये बारात नहीं निकलने देंगे। बड़े शर्म की बात है, बुद्धिहीनता की बातें हो रही है। अगर वो वास्तव में हिम्मत है तो बारात चढ़त रोक करके दिखा दे, फिर बताऊंगी मैं अच्छी तरीके से। यानी एक गांव की बारात पर पूरे प्रदेश की सियासत गर्मा गई। उधर इस मामले में AIMIM के कूदने के बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से भी बयान आया और सपा ने सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि बीजेपी के लोग नूरपुर जाने की बजाय उन लोगों के घरों में जाएं जो कच्ची और अवैध शराब के शिकार हुए। शराब से जो मौतें हो रही है, इस पर ध्यान हटाने का इनका मकसद है, वहां पर जाना नूरपुर। इसके अलावा कोई नहीं है। मैं भाजपा के लोगों से कहना चाहता हूँ, नूरपुर मत जाओ, वो तो भाई भाई हैं, सभी हो जाएंगे। तुमने जो उनको मौतें दी हैं, तुम्हारी गलत नीतियों के कारण जो लोग मर रहे हैं, उनके घर पे जाओ। यानी एक बारात पर जो बवाल शुरू हुआ, उस पर सियासत अब अपनी चाल चल रही है। एक तरफ पलायन की चेतावनी है, तो दूसरी तरफ बारात निकालने पर देख लेने की धमकी। अब देखना यही है कि विवाद कहां जाकर थमता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज चर्चा इसी पर कि बारात पर बवाल है या दरअसल ये माहौल बिगाड़ने की सोची समझी चाल है, और अगर ऐसा है तो कौन है जो बारात के नाम पर गांव में आग लगा रहा है, गांव से पूरे प्रदेश में आग लगाने की कोशिश कर रहा है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ आलोक अवस्थी जुड़ रहे हैं, उसके साथ साथ कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गुप्ता जी हमें ज्वाइन कर रही हैं। प्रियंका जी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं और मैं जानना चाहता हूं कि AIMIM के इस बयान, इस लाइन के साथ कांग्रेस खड़ी है क्या, या कांग्रेस का अपना अलग एंगल है इस खबर पर, इस मसले पर? देखिए, AIMI जो पार्टी है ये अवसरवादी पार्टी है और इसके साथ कांग्रेस कभी नहीं खड़ी होगी। आप दूसरी बात ये देख लीजिए कि जिस तरह से ये जो मुद्दा है, ये कुछ अवसरवादी लोगों ने अपना इसको राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस्तेमाल किया हुआ है।
आप देखिए पहली बार नहीं हो रहा है कि इस तरह की घटना उत्तर प्रदेश में हो रही है या किसी और प्रदेश में भी हो रही है। इससे पहले एक लेटेस्ट घटना थी जिसमें मूंछ रखने पर जो है जो एक व्यक्ति था उसको मारा गया, बल्कि उसके स्टिचेस आ गई और उसके बाद जो है उसकी बहन का भी हाथ टूट गया। और ये आप उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश में कानपुर की एक घटना है जहां पर अभी बहुत टाइम नहीं हुआ उस घटना को, जहां पर दलित परिवार जो है, कुछ दलित परिवार मिलकर अपना जो है बुद्ध जी का जो है कुछ पाठ कर रहे थे, उसको जो है रोकने के लिए बहुत सारे लोगों ने, गांव के वहां पे जितने लोग थे उन लोगों ने उनके हाथ पैर तोड़े, घर से निकाल निकाल के मारा गया। तो वाकई में दलितों के साथ जो अत्याचार की कहानी है वो पहली बार नहीं लिखी जा रही है, ये हमेशा से चली आ रही है। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार यहाँ की सरकार है, यहाँ की पुलिस व्यवस्था है, यहाँ का प्रशासन है, यहाँ का थाना है। क्योंकि ये सारा कुछ होते हुए भी अगर किसी परिवार को इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो इसकी जिम्मेदारी तो सरकार की ही बनती है, और सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ना करके वहां पर राजनीति कर रही है। आप ये देखिए कि बीजेपी के जो नेता मंत्री जो वहां पर मौजूद हैं, आप जिन सांसद की बात कर रहे हैं, वो सांसद जब 100 लोगों की मृत्यु हो गई जहरीली शराब पीकर, तब वो नहीं आए। तब उन्होंने कहा कि ये मसला जो है वो जिलाधिकारी देखे, और ना ही कोई जो है मंत्री वहां पर मौजूद था। पर आज देखिए राजनीति करने के लिए, अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए मुद्दा विहीन सरकार को मुद्दा मिल गया है, इसलिए वहां जा जाकर बड़े बड़े बोल बोले जा रहे हैं। तब ये लोग कहाँ होते हैं जब इस तरह की घटनाएं अन्य जगहों पर होती है? इस तरह की घटना जब वहां कानपुर में हुई तब कहाँ थे, और इस तरह की घटना जब हाथरस में हुई तब ये कहाँ थे? हाथरस में भी किसी तरह की घटना हुई नहीं तो प्रियंका जी इसमें लाइन क्या है? आपने कहा दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन पिछली जो घटनाएं आपने बताई उसमें एक ही धर्म के दबंग दलितों पर अत्याचार कर रहे थे, और यहाँ इस मामले में 2 समुदाय आमने सामने आ गए। ये सवाल से देखिए 2 समुदाय आमने सामने तो बाद में आएंगे, पहले तो यहाँ पर देखिए एक पार्टी विशेष आ गई है जो AIMI है और बीजेपी है। तो ये 2 पार्टियां विशेष आ गई हैं और ये 2 पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं इस मुद्दे पर। आप गांव वालों से जरा बात करके देखिए कि क्या कहते हैं। गांव वाले क्या अमन शांति नहीं चाहते? क्या वहां का पुलिस प्रशासन अमन शांति नहीं चाहता? तो ये क्यों आज इतना ज्यादा मुद्दा बनाया जा रहा है? क्यों इसको राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है? अगर ये समस्या कानूनी समस्या है, ये समस्या को कानून के द्वारा सॉल्व किया जा सकता है, तो क्यों नहीं किया जा रहा है इस समस्या को? अच्छा प्रियंका जी, AIM तो अभी नई आई है उत्तर प्रदेश में, आप तो बहुत पहले से उत्तर प्रदेश में हैं, तो आपको बीच में आने का मौका नहीं मिला या आप बीच में आए नहीं? जी देखिए वास्तविकता ये कि इससे पहले जब घटना हुई थी, ये जो आपका मैं बता रही हूँ कानपुर की घटना, इस घटना में लोगों को पकड़ पकड़ के उनके हाथ पैर तोड़े गए थे। तब कांग्रेस पार्टी वहां पर गई थी और उसकी संवेदनाएं भी व्यक्त की थी और मांग भी की थी कि जिन लोगों ने ये सब कुछ किया है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। आज भी कांग्रेस पार्टी हमेशा से दलितों के साथ खड़ी हुई है, किसी तरह का कोई जो है उसमें वो नहीं है। आप देखिए कि अगर किसी के साथ कुछ भी गलत हो रहा है, इससे पहले हाथरस की एक बच्ची के साथ गलत हुआ था, तब भी कांग्रेस पार्टी साथ में खड़ी। तो अब आप नूरपुर में जो गलत हुआ उसमें जाएंगे, उसमें आप पीड़ित पक्ष का साथ देंगे, आरोपी पक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे, आप नूरपुर जाएंगे? देखिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ये काम पुलिस प्रशासन का है और सरकार का है। सरकार को इस काम को जो है करना, अगर किसी को कोई आपत्ति हो रही है तो क्यों हो रही है उसको बात करके आता हूँ प्रियंका जी, आता हूँ आपके पास, मैं दोबारा आपसे सवाल पूछूंगा। ये लंबा किया क्यों जा रहा है? आता हूँ प्रियंका जी, मैं आपसे सवाल पूछूंगा। ये आलोक अवस्थी जी आपके पास आ रहा हूँ। आलोक अवस्थी जी, मामला बहुत लंबा खींच दिया गया, इतनी आवश्यकता नहीं थी, जिला प्रशासन अपने स्तर पर चीजें संभाल सकता था, लेकिन सियासत इसमें कूद पड़ी। आसिफ जी, देश को और प्रदेश को जलाने का जो भी प्रयास करेगा सरकार उसको सख्ती से कुछ चलेगी। यहाँ पर भी एक दलित परिवार की 2 बेटियों की शादी थी और जिस तरीके से पास के मस्जिद से लोग निकल कर के आए और उन्होंने शादी पे एतराज़ किया, डीजे पे एतराज़ किया, तो ये किसी भी तरह की हिंसा या सांप्रदायिक हिंसा का जो भी प्रयास करेगा उसके खिलाफ सख्ती करी जाएगी। वहाँ पे पूरे परिवारों को सुरक्षा दी गई है, PSC का कैंप लगाया गया है, प्रशासन की तरफ से SDM और CO वहाँ पे लगातार जो है दौरा कर रहे हैं। और जो दलित समुदाय है जिनके घर के आगे लिखा गया, ये शरारती तत्वों ने लिखा था, उन परिवारों ने ऐसा नहीं लिखा है, ना उन्होंने ये बात कही है। शरारती तत्वों द्वारा लिखा गया कि ये घर बिकाऊ है और हम यहाँ से पलायन करना चाहते हैं। ये उसी तरीके से प्रदेश का माहौल खराब करना चाहते हैं, क्योंकि अब प्रदेश में चुनाव नजदीक है। चुनाव नजदीक होने के बाद से मुस्लिम और ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। अभी आपने देखा होगा, अभी इनके सांसद ST हसन ने किस तरीके से शरीयत की बात करी
और उसको जो है एक हिंदू मुसलमान के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया था कुछ समय पहले दूसरे वाक्य पे। आज जो है ये नूरपुर का जो मामला है, इस तरह के हो सकता है भी और अन्य मामले भी आए, लेकिन हम सख्ती से कुचलेंगे इनको। एक व्यक्ति गिरफ्तार किया जा चुका है इसमें, जिसने जो है हिंसा फैलाने का प्रयास किया था, अन्य की तलाश है। मुझे लगता है कि नूरपुर में अब शांति है और वहाँ के लोग अब सांप्रदायिक सौहार्द के बीच में उनको रहना चाहिए। हमारी पार्टी किसी भी तरीके से और प्रशासन किसी भी तरह की हिंसा नहीं होने देगा और ना ही किसी की तरह की कोई पलायनी घटना होने देगी। ये समाजवादी पार्टी का शासन नहीं है, जैसे कैराना में जो है पलायन हो गया था, जैसे मुजफ्फरनगर में पहले हिंदुओं का पलायन हो गया था, बाद में उसकी परिणति में दंगे वहां पे हुए थे। तो ये सरकार जो है तुष्टीकरण राजनीति नहीं करती है, जो अपराध करेगा उसके साथ सख्ती से कार्रवाई करेगी। क्या आवश्यकता है फिर घरों पर ये मकान बिकाऊ है फोन नंबर के साथ लिखा गया? हाँ, देखिए उसमें भी शरारती तत्वों का हाथ है। एक ही व्यक्ति ये राइटिंग है, एक ही व्यक्ति ने सारा लिखा है। आप मिलान कर सकते हैं, आपके जो वहां के जर्नलिस्ट हैं उनसे आप पूछिए, वो बता देंगे। ये शरारती तत्वों ने अपने आप लिखा और एक तरह का भय का वातावरण पैदा करने का प्रयास किया है। कांग्रेस हमेशा से, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दो पार्टियां तुष्टीकरण की राजनीति में हमेशा से आगे रही हैं। कांग्रेस की मैं बात करता हूं, दलित राजनीति में वो आते हैं, दलितों की बात तो करते हैं, लेकिन जब एक विशेष समुदाय से झगड़ा होता है तो दलितों के साथ नहीं खड़े होते हैं। आपको मैं उदाहरण दूंगा, कांग्रेस का एक विधायक था आपका कर्नाटक में बेंगलुरु का, उसके घरों पे एक विशेष समुदाय ने हमला कर दिया, आग लगा दी, लूट लिया। ये अपने दलित विधायक के साथ नहीं खड़े हो पाए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ खड़े हुए और उनको सपोर्ट किया है। तो जब ये अपने विधायक की सुरक्षा नहीं कर सकते, इनका जो संप्रदाय विशेष से बड़ा प्रेम है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब थे जिस समय, उन्होंने भी ये बात कही थी कि हमारे संसाधनों में सबसे पहला अधिकार जो है अल्पसंख्यकों का है, उसमें मुसलमानों का है। तो जो एक तुष्टीकरण की राजनीति करने की कांग्रेस की नीति रही है, ये उसी तरीके की नेतागिरी करना चाहते हैं। वही मैं इस पर आ रहा हूँ आलोक जी आपके पास। समाजवादी पार्टी हमेशा से दलितों की दुश्मन रही है। आलोक जी आ रहा हूं मैं आपके पास। प्रियंका जी, अब मैं फिर आपसे वही सवाल पूछ रहा हूं जो आलोक जी ने भी आपसे पूछ लिया है कि संप्रदाय विशेष की, क्योंकि इसमें उन पर आरोप लग रहा है, तो क्या कांग्रेस वहां नूरपुर में जाकर पीड़ितों के पक्ष में आवाज उठाएगी या लखनऊ से बैठकर ही उनके लिए इंसाफ की मांग की जाएगी? नहीं, अगर सरकार को लग रहा है कि उसके पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो इस मामले को सुलझा सके तो बिल्कुल कांग्रेस जाएगी। या जो ये गद्दी पर बैठी हुई सरकार है जिसको लगता है कि वो कांग्रेस के बिना नहीं काम कर सकती है, तो बिल्कुल कांग्रेस जाएगी। मतलब ये आप सोचिए कि एक प्रशासन से जुड़ी हुई घटना है जिसमें वो कांग्रेस को खींच रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का काम है मुद्दों को आवाज देना, बिल्कुल काम है, लेकिन क्या आपसे ये छोटी सी घटना है ये भी नहीं संभल रही? अगर ये भी नहीं संभल रही तो इस्तीफा क्यों नहीं दे देते आप? सबसे बड़ी बात ये है कि आप कांग्रेस का हर बार इंतजार करेंगे कि इस घटना हो गई, अब कांग्रेस कहाँ, ये घटना हो गई, अब कांग्रेस कहाँ। कांग्रेस सत्ता में नहीं है, आपको ये समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। सत्ता में आप बैठे और आपकी सत्ता के अंदर ये सारी चीजें हो रही हैं और लगातार हो रही हैं। मैं कह रही हूँ कि ये जितनी भी घटनाएं मैंने आपको गिनाई हैं, ये क्या आज पहली बार नहीं हो रही है? दलितों के पास जो ऊपर अत्याचार हो रहा है वो आज से नहीं हो रहा है, इस सरकार में भी कंटिन्यू होता चला आया है, क्योंकि इस सरकार के पास इतनी शक्ति ही नहीं है कि वो दलितों पे हो रहे अत्याचार को रोक सके, या इनकी मंशा नहीं है। सबसे बड़ी चीज ये है। तो आप देखिए किस तरह से इसको राजनीति डाला जा रहा है और किस तरह से इस पर राजनीति रोटियां सेकी जा रही है। वो आप इससे साफ दे सकते हैं कि आप देखिए जो प्रशासन का काम है वो नहीं कर रहा, बल्कि बीजेपी के नेता जा जाके वहां पे वो काम कर रहे हैं। पर तब बीजेपी के नेता कहाँ थे जब कानपुर में ये घटना हुई? तब बीजेपी के नेता कहाँ थे जब हाथरस में ये घटना हुई? तो वाकई में क्या राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आप लोग बैठे हुए हैं? कोरोना के समय में जब नेताओं की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब ये राजनेता कहाँ थे? तब ये लापता थे अपने अपने क्षेत्रों से। आप देखिए कि किस तरह से दवाई हो, मेडिसिन हो, हर चीज के पीछे हाहाकार मचा हुआ था और ये नेता कहीं नहीं दिख रहे थे। कुछ नेता जरूर दिख रहे थे पर बहुत सारे नेता लापता थे। तो मैं आ रहा हूं आपके पास प्रियंका जी। असली में लोगों को है क्या? प्रियंका जी आ रहा हूं मैं आपके पास, लेकिन इस मामले में अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको सुनाया था पूर्व मेयर शकुंतला भारती को, बड़ा तल्ख बयान उन्होंने दिया था और इस वक्त खुद शकुंतला भारती जी हमारे साथ फोन पर हैं। शकुंतला जी, आपसे पहला सवाल, आपका बयान सुना हमने, आपने कहा कि हम देखते हैं कैसे बारात नहीं निकलने देंगे। तो ये प्रशासन तय कर ले, प्रशासनिक जिम्मेदारी है, ये मामला प्रशासनिक स्तर पर ही सुलझ नहीं जाना चाहिए था? सियासत जरूरी है क्या इस पर?
शकुंतला जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? शकुंतला जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? ठीक है, अभी तक उन पर आवाज नहीं पहुंची है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि शकुंतला भारती, पूर्व महापौर, हमारे साथ फोन पर रहेंगी। कोशिश हम ये भी कर रहे हैं कि नाजिम अली भी हमारे साथ जुड़े, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं यूथ ब्रिगेड AIMIM के, वो भी अपना पक्ष रखें। अब मैं जरा आलोक अवस्थी जी आपके पास आ रहा हूं, और इससे पहले मैं आलोक जी आपके पास आऊं। आप प्रियंका जी बात पूरी कीजिए आप अपनी। देखिए, मैं कह रही हूँ कि महानगर की घटना है जहां पर 3 परिवारों ने आज ये लिखा है कि वो अपना घर छोड़ना चाहते हैं, बेचना चाह रहे हैं। ये लखनऊ की घटना है, कहीं और की घटना नहीं है। ये आज के न्यूज़पेपर की घटना है जो मैंने पढ़ी, मैं आपको बता रही हूँ। तो समस्या हर जगह है, समाधान निकालने की कोशिश करनी चाहिए सरकार को, ना कि उसको बढ़ा चढ़ा के वहां के नेता मंत्री अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने पहुंच जाए। ठीक, तो मैं इस पर आता हूं आपके पास। यहाँ पर भी उन नेताओं मंत्रियों को आना चाहिए। महानगर में क्यों नहीं पहुंच रहे लोग? ठीक, मैं आ रहा हूं आपके पास। 3 परिवार आलोक जी, कह रहे हैं कि मुझे घर छोड़ने अगर की एक समुदाय अपनी बारात नहीं निकाल सकता इस आजाद मुल्क में, इस स्वतंत्र देश में, तो फिर कैसे चलेगा? क्यों नहीं निकाल सकता? आसिफ जी, आलोक जी, इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। आप ही की पार्टी के नेता हैं, शकुंतला भारती जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। जरा उनका वर्जन ले लूं मैं, फोन पर है हमारे साथ, उनको आप भी सुनना चाहेंगे जरूर। शकुंतला जी, इस मामले में सियासत जरूरी है क्या? इस मामले में सियासत हो क्यों रही है? यह प्रशासनिक मसला है, जिला प्रशासन अपने स्तर पर इसे टैकल नहीं कर सकता क्या? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जिला प्रशासन अपने स्तर से इसको टैकल कर सकते हैं। और सियासत वाली बात यह है कि जिस तरह का नूरपुर गांव नहीं होता, आप विश्वास कीजिए, उनकी पीड़ा सुनिए, उनका दर्द सुनिए। काफी तरह से वहां जब भी बात करें, हमारे की पिटाई, दूल्हे की पिटाई, और जो फैसला होते हैं उनकी पिटाई, इनकी बदलत देखिए, 2 सरकार उनके हैं, 6 सरकार उनके हैं, तो 150 हिंदू परिवार के हैं। इस तरीके से देश की दाल नहीं है, जिस तरीके से पहले फिल्म में नहीं तो गप्पा आ जाएगा, उसी तरीके का हाल वहां से। शकुंतला जी, मैं कोशिश कर रहा हूं कि दोबारा आपसे बातचीत हो पाए, क्योंकि आपकी आवाज साफ नहीं सुन पा रहा हूं मैं। आलोक जी, आपके पास आ रहा हूं, और सवाल मैंने वही पूछा था कि क्या इस आजाद मुल्क में, स्वतंत्र देश में एक व्यक्ति, एक परिवार बारात नहीं निकाल सकता क्या? देखिए, उत्तर प्रदेश सुरक्षित हाथों में है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, जिन्होंने इस तरह के लफंगों को, इस तरह के गुंडों को, इस तरह के मवालियों को, इतने बड़े गैंगस्टर्स को, सबको जेल के पीछे भेजा है। यहाँ तक कि आज बड़े बड़े अपराधी जेल से निकलने को तैयार नहीं है, उनके अंदर भय व्याप्त है। जबकि आपने देखा होगा, इसके पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में यही गुंडे तत्व आतंक का माहौल बनाए हुए थे। आज इन्हीं गुंडों के ऊपर आतंक है पुलिस का कि एक जेल से बाहर नहीं आना चाहते हैं। कुछ लोगों ने पुलिस से मुठभेड़ करने का प्रयास किया था, वो आज भगवान को प्यारे हो चुके हैं। सीधी सी बात यह है कि जो भी अपराधी या इस तरह का कोई भी समुदाय या कोई भी इस तरह के हिंसा का वातावरण बनाएगा, चाहे वो कोई भी हो, किसी पक्ष का भी हो, हिंसा करेगा तो जो सुसंगत धारा है भारत की संविधान ने जो पुलिस को अधिकार दिए हैं, उनका कठोरता से जो है पालन किया जाएगा, और ऐसे लोगों को निश्चित रूप से कस के सबक सिखाया जाएगा। कांग्रेस की मैं बात करता हूं, कांग्रेस बहुत पिक एंड चूज की राजनीति करती है। आपने देखा होगा, इसके पहले कासगंज की घटना पे इनके एक नेता थे शिवराज जीवन, उन्होंने बहुत बड़ा प्ले किया था घटना को। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जो है 1-2 इधर से मरेंगे, 2 उधर से मरेंगे, उसके बाद श्रीमती प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी आएंगे राजनीति करने के लिए। 50 लाख रुपए लेन देन की बात भी उस समय सामने आई थी मीडिया के माध्यम से। और वहीं पे आजमगढ़ में भी एक दलित बालिका का बलात्कार एक विशेष समुदाय के द्वारा किया गया था। वहां पर कांग्रेस नहीं गई, पुलिस ने हमने न्याय दिलाया उस महिला को, उसके परिवार को सुरक्षा दी और उस अपराधियों को पकड़ा, लेकिन कांग्रेस वहां राजनीति करने नहीं गई, क्योंकि वहां पे एक विशेष समुदाय उस अपराध में शामिल था। तो मेरा स्पष्ट रूप से आरोप है, जो देश को बांट करके देखते हैं, जो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बांट करके देखते हैं, उनको उनके ऊपर देश इसलिए विश्वास नहीं करता है। इसी का कारण है कि आज कांग्रेस हाशिए पर है,
लोकसभा की मात्र 1 सीट उसके पास है और विधानसभा में मात्र 7 सीटों के ऊपर है। कांग्रेस अपना हाथ देख चुकी है देश भर के अंदर, उनका नेता हर जगह से फ्लॉप हो चुका है खाली तुष्टीकरण की राजनीति करने के कारण। और तुष्टीकरण की राजनीति करने का फल जो है माननीय अखिलेश यादव जी को भी मिला है। अखिलेश यादव जी भी तुष्टीकरण आलोक जी कई आरोप लगा दिया आपने, कई सवाल पूछ लिए, उनके जवाब मैं जानता हूं कि प्रियंका जी देना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले कि वो जवाब दें और वो फिर मुझे उनको बीच में काटना पड़े, एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं यहां रुकता हूं। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं और उसके बाद फिर आपके सवाल हैं, प्रियंका जी इस पर जरूर जवाब देंगे। और आलोक जी आपसे भी एक सवाल मैं जरूर पूछूंगा। सवाल सीधा सा ये होगा कि जब अपराधियों में खौफ है तो फिर ये कौन सी नई जमात आ गई है, ये कौन सी नई खेप आ गई है जो कानून व्यवस्था को आंख दिखा रही है। छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहां रुकना होगा, बहुत जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद हाजिर आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। और यूपी मांगे उत्तर में आज हम बात कर रहे हैं अलीगढ़ के नूरपुर गांव की, जहां एक विवाद हुआ बारात को लेकर। बारात निकली, दो समुदाय आमने सामने आ गए। एक समुदाय ने कहा बारात नहीं निकलने देंगे, दूसरे समुदाय ने जाकर शिकायत कर दी, एफआईआर कर दी और एफआईआर के बाद वहां भारी तादाद में सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। लेकिन कहानी इतनी भर नहीं है, कहानी इससे आगे और आगे यह है कि सियासत अब इस मामले में कूद पड़ी है। एआईएमआईएम के नेता चुनौती दे रहे हैं कि आप बारात निकाल कर दिखाइए। तो बीजेपी की पूर्व महापौर शकुंतला भारती ने भी कह दिया कि बारात तो निकलेगी, आपको जो करना है कर लीजिए। सियासत इस पर हो रही है, यानी कि जो मामला जिला प्रशासन संभाल सकता था, अब सियासत उस पर जमकर हो रही है। हमारे साथ एक बड़ा पैनल, खास पैनल जुड़ा हुआ है। प्रियंका गुप्ता जी कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता हैं, इसके साथ साथ बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता आलोक अवस्थी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पूर्व महापौर शकुंतला भारती जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। शकुंतला जी स्वागत है आपका इस चर्चा में। इसके साथ साथ जिला सहारनपुर के जिला अध्यक्ष एआईएमआईएम चौधरी इजहार बबलू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चौधरी साहब स्वागत है आपका भी इस डिबेट में। पहले शकुंतला जी आपसे पहले मैं जरा चौधरी इजहार बबलू साहब के पास जा रहा हूं। चौधरी साहब, ये नाजिम अली हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं यूथ ब्रिगेड एआईएमआईएम। उन्होंने कहा कि बारात तो नहीं निकलने देंगे अलीगढ़ में। तो उनका व्यक्तिगत बयान है या पार्टी उनके बयान के साथ खड़ी है? मैं जरा पहले आपसे यह पूछ लूं। मैं आपको सुन नहीं पा रहा। आप अपना म्यूट जो आपने अनम्यूट किया, अनम्यूट कर लें उसे, जो म्यूट लगा रखा है उसको आप अनम्यूट कर लें। शहजाद साहब, आपके फोन में आपने अपने आप को म्यूट कर लिया है, तो फोन में अनम्यूट का बटन दबा दें, मैं आपको तब सुन पाऊंगा। म्यूट का बटन? हाँ जी, आप शुरू से बोलिए सर, सुन रहा हूं मैं। सर मैं ये कह रहा हूं, जिस तरीके से कोरोना को लेकर के महामारी हो रही है, क्योंकि मैंने जो उसका बयान सुना है उनका, उस बयान में उन्होंने कहा है कि कोरोना को देखते हुए बारात का जो है परमिशन लेकर के निकले, परमिशन की बारात निकल रही है, इसलिए उन्होंने रोकने के लिए उसको कहा है, जो मैंने उनका बयान सुना है। मैं आपसे ये पूछता हूं, आप क्या हैं? आप एसपी हैं, आप कलेक्टर हैं, आप कौन हैं जो रोकेंगे? आप शिकायत कर सकते हैं, आप बारात रोकने वाले कौन हैं? जी जी जी, उसमें उन्होंने यही बात कही है कि बारात आप निकाले, बारात में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनकी जहां तक ये कोरोना वाले मामले को लेकर के जो उन्होंने कहा है, उसी के ऊपर कहा है उन्होंने कि भाई तमाम लोग जा रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, तो आप लोग भी इसी तरीके से निकाल ले। कोई नहीं शहजाद साहब, क्लियर होना चाहिए, परमिशन को लेकर दिक्कत है या मस्जिद के सामने से बारात निकली दिक्कत है? सहारनपुर में भी मस्जिदों के सामने से बारात निकलती है, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, अलीगढ़ में क्यों? जी जी, असल में देखिए, ये तो सैयद नाजिम अली ही पूरी बात बताएंगे, लेकिन मेरी जितनी जानकारी, जो मैंने उनका बयान देखा है, उसमें जो उन्होंने कहा है वही उसी के, उसमें यही कहा है कि उन्होंने परमिशन लेनी चाहिए थी, निकाल ले बारात, लेकिन परमिशन नहीं है, इसलिए बारात नहीं। शहजाद, मैं आ रहा हूं आपके पास। शकुंतला जी आपके पास आ रहा हूं। शकुंतला जी, मैंने जैसे अभी हम फोन पर बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, मैंने आपसे वही सवाल पूछा था जब मैं आपको ठीक से सुन नहीं पाया। मैंने सीधा कहा बड़ा छोटा मसला था, गांव में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को बारात नहीं निकालने दी, जिला प्रशासन अपने आप उसे सॉल्व कर लेता। इसमें सियासत का क्या काम है? ये क्यों सियासी रोटियां इसमें सेकी जा रही हैं? देखिए सर, विषय एक बड़ा गंभीर है कि बारात निकल रही थी, इनको कानून हाथ में लेने की क्या जरूरत थी? बराती को मारा, दूल्हे को मारा, जितने भी लोग थे उनको मारा, डंडों से मारा, लाठियों से मारा, दौड़ा दौड़ा करके पीटा। ये अधिकार इनको कानून हाथ में लेने का किसने दे दिया? और यही नहीं,
ये बरसों से परंपरा चली आ रही है वहां पर कि बारात नहीं निकलने देंगे। इनकी दबंगई, इनके घर 600 है और हिंदुओं के घर केवल 100-150 है। इनकी दबंगई जैसे शोले फिल्म में होता है ना, आप सुनिए उनकी पीड़ा को, उनके दर्द को सुनिए। शोले फिल्म में कहते हैं सर के बेटे सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। उसी तरीके का दहशत का माहौल वहां के हिंदू लोगों में बना हुआ है कि जल्दी से किवाड़ लगा लो, ये लोग आएंगे, नहीं तो मारपीट करेंगे, गुंडई करेंगे, बदतमीजी करेंगे। सर आप बिल्कुल वहां की जानकारी लीजिए गांव की, तब आपको पता चलेगा सर क्या हकीकत क्या है। इन्होंने कानून, इनको संविधान का ज्ञान नहीं है, इनको कानून का पता नहीं है, बारात नहीं निकलने देंगे। ये हिंदुस्तान है, दिमाग में रख ले, पाकिस्तान नहीं है कि बारात नहीं निकलेगी, हिंदू बिटियाओं की शादी नहीं होगी, हम ये नहीं करने देंगे, हम वो नहीं करने देंगे। इन लोगों की सोच बहुत गंदी है, जहनियत बिल्कुल सही नहीं है। ये अपनी सोच और जहनियत को सही करें और बारात तो निकलेगी। ये क्या इनके और भी कोई आ जाए वो बारात नहीं रोक पाएगा। जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, जो हमारी भारतीय परंपराएं है, जो भारतीय संस्कृति है, सर ये हमारे उन चीजों को रोक लगाएंगे। इनकी नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जो परंपराएं हैं, जो चीजें हैं, वो आज तक चली हैं, चलती आगे भी रहेंगी। शकुंतला जी मैं लौट रहा हूं आपके पास, लेकिन जो आपने एक बहुत बड़ा सवाल पूछ दिया है, अब आलोक जी से सवाल मुझे पूछना होगा। आलोक जी, एक गांव में इतना अत्याचार हो रहा है जैसा शकुंतला जी ने बताया, सर सरकार आपकी, प्रशासन आपका, और एक गांव में इतना अत्याचार एक पक्ष पर। देखिए आसिफ जी, मैंने फिर कहा है कि ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है कि आप एक धर्म विशेष के या एक संप्रदाय विशेष के राजनीति करने के चक्कर में प्रशासन अंधा हो जाएगा। प्रशासन ने कार्रवाई करी है, वहाँ पर पीएससी लगाई गई है, लगातार पुलिस और प्रशासन के लोग वहाँ पर जा रहे हैं और हमने एक गिरफ्तारी भी करी है। अन्य लोगों की तलाश जारी है, 11 लोग उसमें जो है एफआईआर में कराए गए हैं। इन सबको गिरफ्तार किया जाएगा। और मैं आपके माध्यम से, और खास तौर से जो AIMIM के जो जिलाध्यक्ष बैठे हैं यहाँ पर, उनको मैं ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि ये योगी आदित्यनाथ सरकार है, कानून को हाथ में लेने वालों को बहुत कड़ा दंड देती है। उनको सबक लेना चाहिए अपने जिन लोगों को हमने दंडित किया है उनसे। कम से कम आप इस बात पर ध्यान रखिए, प्रशासन को अपना काम करने दीजिए। अगर बारात में कोई गलती होगी, कोविड-19 का कोई प्रोटोकॉल तोड़ेगा तो प्रशासन कार्रवाई करेगा, लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने गुंडागर्दी करके अपनी संख्या के बल पर किसी को दबाने का प्रयास किया तो निश्चित रूप से कड़े से कड़ा दंड दिया जाएगा और ऐसी सीख दी जाएगी कि आगे भविष्य में उनको याद रहेगा। वो बहुत जरूरी है। लेकिन आलोक जी, उस सवाल का क्या जो शकुंतला जी ने पूछ दिया कि उस गांव में यही परंपरा रही है, यही होता रहा है, वहां दबाया जाता रहा उस समुदाय को जो देश में तो बहुसंख्यक है लेकिन उस गांव में वो अल्पसंख्यक है, उसे दबाया जाता रहा। और तब जबकि आपने ब्रेक पर जाने से पहले कहा आलोक जी कि उत्तर प्रदेश में जितने बदमाश थे सबको ठिकाने लगा दिया गया, सबको पट्टी पढ़ा दी गई है, तो फिर ये कौन लोग हैं जो सामने आ रहे हैं और कानून को आंख दिखा रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं कानून को? देखिए, जो भी चुनौती दे रहे हैं वो चिन्हित किया गया है और चिन्हित करके उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करी जाएगी। मेरी वहां के कप्तान से बात हुई है, उन्होंने जो है पूरी पुलिस की टीमें लगा रखी हैं। जो इस तरीके के अवसरवादी और जो इस तरह की आपराधिक घटना करने वाले और जो एक संप्रदाय विशेष की राजनीति करने वाले जो भी नेता आग लगाएंगे, उनके खिलाफ कड़े से कड़े इंडियन पेनल कोड के माध्यम से, जो संविधान के द्वारा ताकत दी गई है पुलिस को पूरी खुली छूट है कि जिस तरह के अपराधियों पर तुरंत कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। आलोक जी लौट रहा हूं आपके पास, शहजाद जी आपके पास आ रहा हूं आपके पैनल के माध्यम से। जी आलोक जी आता हूं आपके पास, शहजाद जी आपके पास आ रहा हूं। मेरा आपसे एक सवाल, आप एक नए दल के तौर पर उत्तर प्रदेश में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। आप विकास पर बात करिए, आप लोगों को बताइए कि आपका विजन क्या है, आप बताइए आपका ब्लूप्रिंट क्या है, आपका रोड मैप क्या है। आप एक अच्छे खासे गांव में जहां हिंदू मुसलमान मिलकर रहते हैं उसमें आग लगाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? सर पहले तो मैं बता दूं, मेरा नाम शहजाद नहीं चौधरी इजहार बबलू है। मैं माफी चाहूंगा उसके लिए, मैंने आपका गलत नाम लिया। चौधरी साहब अब आप बताइए। मैं आपको बात बता दूं, ये जो मामला होया है इसके बारे में अभी पार्टी से ना तो कोई मामला है ना कोई जानकारी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने अपने व्याप पे जो कुछ किया हो कर लिया हो, क्योंकि हमारे किसी के संज्ञान में नहीं कोई जानकारी में है।
क्योंकि मैंने जो उनका वीडियो देखा था सिर्फ उसमें उन्होंने इतनी बात हुई थी जो मैंने आपको बताई। जी। पहले साहब बारात निकाल अपना परमिशन लेकर के चले, जो सिस्टरों सब लोग चल रहे इसी तरह चले, ये इतनी बात मेरी समझ में आई थी। और बाकी रही कानून की बात, कानून तो कोई भी हो, कानून तो देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग भी किस तरीके से तोड़ रहे हैं और लोग भी तोड़ रहे हैं। कानून चाहे कोई भी हो, अगर तोड़ता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी उसका आदमी हो, तो उसकी कार्रवाई उसके खिलाफ होनी चाहिए। इसके लिए हम भी समर्थन करते हैं। चौधरी साहब, यहां जितने लोग बैठे हैं सबने इस बात का समर्थन किया कि कानून जो तोड़ेगा उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपको कानून हाथ में लेने का अधिकार किसने दिया? नहीं, कानून कोई भी हाथ में लेगा, मैं बोल रहा हूं ना, उसको कार्रवाई उसके खिलाफ होनी चाहिए। ठीक। क्योंकि हमारी पार्टी की तरफ से इस तरीके का कोई आदेश, दिशा निर्देश नहीं है। हो सकता है उनका व्यक्तिगत अपना मामला हो, उन्होंने इस तरीके का बयान दे दिया हो। अभी हमें इसकी पूरी जानकारी नहीं है, कोई ऊपर हमारे नेता है उनको कोई इसके बारे में जानकारी नहीं है, नहीं पता है, नहीं उनके कहने पर किस तरीके का बयान दिया गया है। ठीक है, तो या तो देखिए बात तो इतनी छोटी है नहीं चौधरी साहब, बात तो इतनी बड़ी है, उस पर या तो पार्टी ने चुप्पी साध ली या पार्टी उस पर मौन सहमति दे रही है। वो खैर आगे आप बता ही देंगे कि क्या पार्टी उस पर सोचती है कि वो चुप्पी क्यों साधे हुए हैं या अब तक क्यों नहीं बता रहे, वरना इतनी बड़ी बात हो गई। ऐसा तो है नहीं कि पार्टी की तरफ से प्रवक्ताओं को और नेताओं को कोई लाइन नहीं मिलेगी। मैं लौट रहा हूं उस पर आपके पास। शकुंतला जी आपके पास आ रहा हूं और फिर प्रियंका जी मैं आपके पास आता हूं। शकुंतला जी, सवाल मेरा सीधा सा ये है, जब बयान देने की बारी आई तो आप क्या अपने बयान को यहां तक सीमित कर सकती थी कि कोई कुछ भी कहे, कानून अपना काम करेगा, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, या दरअसल मुंह तोड़ जवाब देना जरूरी था इस घटना पर? देखिए, जिस तरीके की उनकी पीड़ा है, जिस तरीके के साथ उनके साथ अत्याचार होता चला आ रहा है, पीड़ा का विषय यह है कि अगर आप भी सुनेंगे तो आप भी आक्रोश में आ जाएंगे। आक्रोश की बात यह थी कि ये छाती पीट पीट के कह रहे हैं कि सर बारात नहीं निकलेगी, पिटेंगे ये लोग, इनकी पिटाई की जाएगी। सर आप बता दीजिए कि ऐसी परिस्थिति में जहां इस तरीके का माहौल इन लोगों ने बना रखा है और लाठी और डंडे इन लोगों के चल रहे हैं, तो क्या उस पर क्रिया की प्रतिक्रिया थोड़ी सी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सर बस इस बात का मुझे जवाब चाहिए सर। नहीं, क्रिया की प्रतिक्रिया वो तो एक अलग मसला है। शकुंतला जी, मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूं, ये स्थिति सिर्फ नूरपुर तक सीमित है या चूंकि आप महापौर रही हैं, चप्पा चप्पा जानती हैं आप इलाके का, ये इस तरह की स्थितियां कहीं और भी हैं? नहीं, बहुत जगह हैं, अभी मुझे पता चला है एक दो गांव और हैं, मैं आपको जानकारी दूंगी, जब भी मिलूंगी मैं आपको पूर्ण जानकारी दूंगी। और देखिए, मैं एक बात है, ये योगी जी और मोदी जी की सरकार है, ये सपा की सरकार नहीं है। और मैं एक बात और कहूंगी कि मेरा यही कहना है कि तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, तो इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। जो इंसानियत का दुश्मन हो वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। मेरा कहना यही है कि जिस तरीके से योगी जी मोदी जी अपनी योजना के तहत, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, चाहे सिख हो या ईसाई हो, सभी को समान अधिकार है सर। ठीक, मैं शकुंतला जी आ रहा हूं। प्रियंका जी, पोलराइजेशन की कोशिश हो रही है क्या कि इस वर्ग को पोलराइज कर लिया जाए, उस वर्ग को पोलराइज कर लिया जाए, ये कोशिश हो रही है क्या? और आप कहां है उस तस्वीर में? देखिए, आज जो सत्ताधारी पार्टी है उसके पास राजनीति करने के लिए कुछ मुद्दे नहीं है, मुद्दा विहीन हो चुकी है। आप देखिए, यहाँ पे शकुंतला जी बैठी हैं और खुद ही कह रही हैं कि हमारी सरकार में हमारी जो है नूरपुर संभल नहीं रहा है, वहां पर अत्याचार हो रहा है और हाथ पर हाथ धरे बैठी है योगी सरकार। आप ये देखिए, और कब से अत्याचार हो रहा है, आज पहली बार ये अत्याचार नहीं हुआ है, वो कब से अत्याचार हो रहा है। तो वाकई में क्या योगी सरकार पूरी तरह से विफल है, जो यहाँ पर शकुंतला जी को बेड़ा उठाना पड़ रहा है। तो वास्तविकता ये है कि यहाँ पर राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए तो लोग आ जाते हैं, पर समस्या को सुलझाने के लिए कोई नहीं आता है। समस्या को और बड़ा कितना किया जा सकता है वो उतना बड़ा। प्रियंका जी, शकुंतला जी कुछ पूछ रही है, उनको सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आता हूँ। समस्या के जो है पूरे देश में उसका जो है आग प्रियंका जी शकुंतला जी कुछ पूछ रही है, उनकी बात सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आता हूँ। प्रियंका जी, पहले अपना गरेबान देखिए, देश का नाश कर दिया आपने, कहां से कहां देश को पहुंचा दिया। ये तो योगी जी और मोदी जी है जो देश को अब संभाल के लाए हैं। अरे आपसे कुछ नहीं है कि अरे आप संभाल लेती ना, सत्ता में तो आप ही बैठी हैं, 5 साल होने को आ रहे हैं, संभाल लेती ना शकुंतला जी, क्यों नहीं संभाल पाई? 5 साल में आपको जो समय लोगों ने दिया वो आपने कांग्रेस को कोस कर पूरा कर लिया, और आज
नहीं, ऐसे में कुछ समझ नहीं पाएंगे अगर आप दोनों एक साथ बोलेंगे। मैं आता हूं आपके पास, प्रियंका जी आपके पास भी आता हूं, शकुंतला जी आपके पास भी आता हूं। आपकी विफलता है। एक मिनट प्रियंका जी, 1 मिनट, मैं आता हूं आपके पास। प्रियंका जी आता हूं मैं, 1 मिनट। प्रियंका जी, करके देखिए वो क्या हो रहा है। प्रियंका जी 1 मिनट, प्रियंका जी 1 मिनट। शकुंतला जी, ये नूरपुर में जो घरों के बाहर लिखा है ये मकान बिकाऊ है, फोन नंबर लिखा हुआ है, क्या नौबत यहां तक आन पड़ी है या ये कोई साजिश है? देखिए साजिश नहीं है, जब वो बिल्कुल इतना अत्याचारों से तंग आ गए, उनके जुल्मों से तंग आ गए, तब जाकर के उन्होंने मकानों पर लिखा है कि ये मकान बिकाऊ है और हम पलायन करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जब तो वैसे भी कोई अपना घर नहीं छोड़ना चाहता, अपनी जमीन नहीं छोड़ना चाहता। हाँ, कोई परेशान हो गए, वो मकान बेचना चाहते हैं। आलोक अवस्थी जी बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं कि ये साजिश है, कुछ लोग कुछ शरारती लोग थे, वो लिख कर चले गए, वहां से हिंदू जाना नहीं चाहता है वहां से। नहीं, ऐसा है, आलोक जी कह रहे हैं, वो भी जो बोल रहे होंगे सही बोल रहे होंगे, लेकिन नहीं, आलोक जी कुछ और बोल रहे हैं, आप कुछ और बोल रहे हैं, तो मतलब लोग जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते? सर अब नहीं जाएंगे, किसी कीमत पे नहीं जाएंगे। ठीक, ये अच्छी बात है। जो करने की कोशिश करेंगे उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी सर। नहीं, देखिए ये तो आप तय मान के चलिए कि इस देश में अगर किसी गांव में 100 मकान हैं और उसमें किसी एक व्यक्ति का भी ऐसा अकेला मकान है जो 99 लोगों के धर्म से संबंधित नहीं है, तो उसे उतना ही गर्व और उतना ही अधिकार है उस गांव में रहने का, उसी सम्मान के साथ। फर्क नहीं पड़ता वो किस समुदाय से आता है, किस धर्म से आता है। मैं शकुंतला जी लौट रहा हूं आपके पास। आलोक जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। आलोक जी, आप कह रहे हैं कि ये सियासत है, शकुंतला जी कह रही है कि लोग इतने परेशान हो गए कि मकान छोड़ना चाहते हैं। ये इतने मजबूर कर दिया क्या उन लोगों को कि उस समाज को वहां अपना मकान बेचने की नौबत आन पड़ी है? देखिए, देश को बांट के देखना बंद करना चाहिए, मेरा ये कहना है। शकुंतला जी की एक बात से मैं सहमत नहीं हूं कि क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, ये बिल्कुल उचित नहीं है। कानून अपना काम कर रहा है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, उसे करने दीजिए। कानून को हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं है। शकुंतला बहन, सरकार योगी आदित्यनाथ जी की है। इस तरह के भड़काने वाले लोग, इस तरह के हमला करने वाले लोग, चाहे जिस तरह से भी संगठित होकर आएंगे, इनको प्रशासन सख्ती से कुचलेगा, इनके हौसलों को भी कुचलेगा। और एक आदमी की गिरफ्तारी हो चुकी है, अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी होगी। कानून को हाथ में लेने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। जो भी कानून को हाथ में लेगा उसके खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी, मेरा ये कहना है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी परिवार हो, जो आपने बात कही आसिफ शेख जी, कि एक परिवार भी अगर वहां पर होगा उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार की है। और ये कोई भी समुदाय हो, मैं समुदायों को बांट के देखने की बात नहीं करता हूं। ठीक बात। हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करके आगे बढ़ रही है, उसमें सभी समुदाय शामिल है, सबको सुरक्षा देना सरकार का कर्तव्य है। और कोई भी व्यक्ति संख्या के बल पर या जनसंख्या के बल पर किसी को दबाना चाहेगा तो निश्चित बात मान के चलिए वो अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल करेगा। उसको सबक ले लेना चाहिए पिछले 4 साल में कि योगी आदित्यनाथ ने इस तरह के लोगों को क्या सबक दिया है, जिन्होंने सीए के आंदोलन में दंगा किया था। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, उन दंगाइयों की घर की कुड़की तक करवाई सरकार ने, उनसे वसूली कराई है। मीडिया की बहनों को जो जलाया गया था, घरों में आग लगाई गई थी। आज वो सारे लोग दर दर की ठोकरें खाने में मजबूर है जिन्होंने इस तरह की कार्रवाई करी थी। सरकार ने कड़ी कार्रवाई करी है, उनके घरों को नीलाम भी किया है, वसूली करी है। दंगा करने अगर जाएंगे तो निश्चित बात है उनसे प्यार नहीं किया जाएगा, उनके हिसाब से कानून अपना काम करेगा। मेरा आपके माध्यम से यही निवेदन है कि प्रेम से रहिए, देश सबका है, आपका भी है, उनका भी है। हर व्यक्ति को अपनी धार्मिक आजादी है, हर व्यक्ति को अपना आयोजन करने का हक है। लेकिन मैं सवाल उठाता हूं, आज समाजवादी पार्टी के नेता क्यों नहीं खड़े हुए? आज कांग्रेस के नेता कहां चले गए कि आज एक दलित के घर पे इस तरह का हमला हुआ और ये दोनों पार्टियां, जो कि एक विशेष समुदाय के लोगों ने हमला किया, ये दोनों पलायन कर गए। ये सवाल पूछिए इनसे, क्यों पलायन कर गए? आज दलितों के प्रति जो प्रेम उमड़ता तो कहां चला गया इनका? ठीक, मैं आपका ये सवाल प्रियंका जी से पूछता हूं कि वो प्रेम कहां चला गया। मैं पूछता हूं ये प्रियंका जी से सवाल, लेकिन उससे पहले AIM के जिला अध्यक्ष सहारनपुर के शहजाद हमारे साथ, माफ कीजिए, चौधरी साहब हैं। चौधरी साहब, आपसे एक सवाल है मेरा। आप जब सहारनपुर में AIM की राजनीति करते हैं तो उस वक्त क्या आपके जहन में यह रहता है कि
नूरपुर में आपने इस तरह का बयान दे दिया, लेकिन देश में ज्यादातर गांव ऐसे हैं जहां अल्पसंख्यक ही अल्पसंख्यक हैं, जहां बहुसंख्यक हैं, जहां मुसलमानों के घर कम हैं, लेकिन वहां इस तरह की खबरें नहीं आती। आप क्यों मुसलमानों की मुश्किलें बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों आप अच्छे खासे सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? क्या इस तरह की सियासत करने की सीख पार्टी से दी जाती है? एक गांव में आपने अगर ऐसा कर दिखाया, बाकी गांव के बारे में आपने सोचा है? अगर ये रायता फैल गया, कौन समेटेगा? ऐसा है सर, मैंने आपको बताया है, पार्टी की तरफ से इस तरीके से नहीं। हमारे यहाँ पार्टी में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की राजनीति हम लोग करते हैं, और हमारे साथ जितने भी लोग हैं, हिंदू और मुस्लिम, तमाम दलित भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम सबको लेकर साथ चलने का काम करते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया, अगर इस तरीके की हरकत किसी ने की है वो बिल्कुल गलत है। उसके लिए मैं उसकी घोर निंदा करता हूं, क्योंकि ये देश हमारा हिंदू मुस्लिम तमाम भाईचारे से चल रहा है और चलना चाहिए। अब जब चौधरी साहब आप इतनी कस्में खा रहे हैं, इतनी अच्छी बातें बता रहे हैं, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, जब पार्टी की लाइन ही नहीं है, पार्टी का एक प्रदेश अध्यक्ष स्तर का, एक मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष स्तर का नेता ये बयान दे रहा है, अब तक उसको पार्टी से उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ऐसा है, देखिए, पार्टी के अभी जानकारी में आएगी, ऊपर बात आएगी तो बिल्कुल कार्रवाई होगी। अच्छा, ठीक है, अभी तक जानकारी ऊपर पहुंची नहीं, ये चौधरी साहब कह रहे हैं। प्रियंका जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रियंका जी, आलोक जी ने एक सवाल पूछा कि पिक एंड चूज की राजनीति करते हैं क्या आप? आपको जहां लगता है कि दबंग आरोपी पक्ष है, दलित पीड़ित पक्ष है, आप दलितों के समर्थन में पहुंच जाएंगे, लेकिन जहां आपको लगता है कि वहां एक समुदाय विशेष इस वक्त आरोपी पक्ष है, तो फिर वहां आप सिर्फ सरकार को कोसेंगे, आप पहुंचेंगे नहीं। वरना कहां पहुंचना है आप पहले तय कर लेते हैं, ऐसा है क्या? कि वास्तविकता यह है एंकर महोदय कि जब हम हाथरस की बात करते हैं तो हम जो है नूरपुर की बात उससे कंपैरिजन नहीं कर सकते। हाथरस में एक बच्ची के एक साथ जो है रेप हुआ और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। वो एक जघन्य अपराध है और हर महिला का खून खौलना चाहिए, और शकुंतला जी का तब खून नहीं खौला, तब शकुंतला जी सो रही थी। आज शकुंतला जी आ गई हैं, तो मैं ये सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि अगर शकुंतला जी चाहती है कि आपसी सौहार्द बना रहे, और अगर AIMI चाहती है कि राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए और भी मुद्दे मिल जाएंगे, इस समय जो कोरोना काल की दूसरी लहर में लोगों के घर तबाह हो गए हैं, कितने बच्चे अनाथ हो गए हैं। आप इसी अलीगढ़ की बात देख लीजिए, यहाँ पर जो है कितनी सारी मृत्यु हो गई है जहरीली शराब पीने से, कितने लोग अंधे हो गए हैं। तो कम से कम हमारा भी, हम एज ए सोशल जो एक नेता होता है, एक जनप्रतिनिधि होता है, फर्ज बनता है कि और परेशानियों को बढ़ाया ना जाए। राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए और भी समय मिल जाएगा। नहीं, ठीक है, ये प्रियंका जी आपने अच्छी बात कही कि विपक्ष की जिम्मेदारी है कि असल मुद्दों पर सरकार का ध्यान दिलाए। यही विपक्ष की भूमिका भी है, जिम्मेदारी भी, और जनता ने यही उनको भी जिम्मेदारी दी भी है। आखिरी 30 सेकंड दे पाऊंगा मैं शकुंतला जी, आपको बोलिए। सर, मैं एक बात कहना चाह रही हूँ, ये कोरोना काल 1-2 साल से हो गया, ये तो पुराने समय से उत्पीड़न और शोषण करने जा रहे हैं, बराता नहीं चढ़ने दे रहे हैं, मारपीट करते हैं बराती के साथ, दूल्हों के साथ। ये तो कोरोना काल अब आ गया सर, और ऐसी बात नहीं है। नियमों को ध्यान में रखते हुए वो बारात चढ़ रही थी। कम से कम हमारी जो रस्में हैं कि दूल्हा घोड़ी पर बैठ करके आ जाए और बारात चढ़ करके हमारे कन्या पक्ष के दरवाजे तक पहुंच जाए, ना कि लाठी डंडों से ये लोग हमारे बारातियों का और दूल्हे का स्वागत करें। ठीक नहीं, देखिए, एक बात तो यहां जरूर मैं कहना चाहता हूं कि वर पक्ष और वधु पक्ष ये दोनों ही रहे तो बेहतर है। इसमें किसी तीसरे पक्ष को इजाजत नहीं है बीच में घुसने की, फिर वो चाहे निकाह का मौका हो या फिर वो मंडप और 7 फेरों का मौका हो। कन्या पक्ष और वर पक्ष, बस ये 2 पक्ष काफी हैं, उसमें बीच में किसी और को घुसने या घुसाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आलोक जी, प्रियंका जी, चौधरी इजहार बबलू साहब, बहुत धन्यवाद आपका। शकुंतला जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज यूपी मांगे उत्तर में अलीगढ़ के नूरपुर में जो बवाल हुआ, उस बवाल पर सवाल पूछ रहे थे, उस सवालों पर हमने जवाब जानने की कोशिश की। तमाम सियासी दलों को लेकर, उन पक्षों को लेकर हमने बात की, और बात बड़ी सीधी सी है। मुद्दा जिला प्रशासन तक सीमित है, वो टैकल कर रहा है, कर भी रहना चाहिए, लेकिन सियासत इतनी आसानी से चीजों को छोड़ती कहां है। सियासत अमूमन ये देखती है कि उसका फायदा कहां, और फिर पिक एंड चूज की राजनीति शुरू होती है, कौन सा मुद्दा पकड़ना है, कौन सा छोड़ना है। लेकिन आपसे एक अपील, गंगा जमुनी तहजीब का देश है, हर गांव में कुछ इस किस्म के फूल हैं, कुछ उस किस्म के फूल हैं, और याद रखिए, एक रंग के फूलों से गुलदस्ता कभी सुंदर नहीं लगता।
गुलदस्ता तभी सुंदर लगता है जब उसमें कई रंगों के फूल होते हैं, कई खुशबू मिली होती हैं। तो ये खुशबू बनी रहे, ये आपकी और हमारी सबकी जिम्मेदारी। एक छोटा सा ब्रेक है, बहुत जल्द लौट रहे हैं। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर खबरों का सिलसिला जारी है।